आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है देविका दत्ता देव जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सर। इनके जो बेटे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे ऑडियंस में, इनको बड़ी चिंता थी कि माँ जो है वो हॉट सीट पर आएंगी या नहीं, लेकिन देविका जी ने हॉट सीट पर आकर के ये बता दिया, सुनिए ध्यान से, कि वो माँ जो अपने आंचल से हारे आंसुओं को हर लेती है, जो हमें गोद में उठाकर आसमान का कद छोटा कर देती है, उससे चुनौतियां कभी ललकार नहीं सकती, क्योंकि एक मां कभी हार नहीं सकती। तो इनके पुत्र जहां आए हुए हैं, दिशान, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। कंपेनियन के रूप में आए हैं ये। ऑलराइट दिशान, माता जी को आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट मम्मी। ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। जब पुत्र जो है बोलता है या संतान जब ऑल द बेस्ट बोलती है तो एक ऊर्जा आ जाती है कि नहीं? जी। देविका जी, खेल की ओर ध्यान करते हैं। जी सर। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो देविका जी, 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था, पहला पड़ाव पार हो गया था। जी। आज का जो खेल है वो छठे प्रश्न से उसकी शुरुआत होगी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्योहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया था? Which festival popular in Kolkata was given the tag of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO in the year 2021? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए दुर्गा पूजा, बी बसंत पंचमी, सी होली या डी छठ पूजा। दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, होली या छठ पूजा। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ए दुर्गा पूजा। ओके, क्या करेंगी? सर ए लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? जी। ऑलराइट, देविका जी कह रहे हैं दुर्गा पूजा, ए पे ताला लगाएगा। यस इज द राइट आंसर। दुर्गा पूजा जिसे बंगाली में पूजो बोलते हैं जी। और नवरात्रि के दौरान सबसे बड़े त्योहारों में से एक है ये। और संदेश होता है, रसगुल्ला होता है, मिठाइयों के साथ और बहुत सा भी पकवान होता है। सर अब लालच आ रहा है सर, इतना सब बोल रहे हैं आप। मुंह में पानी आ रहा है? जी, खेल नहीं पाएंगे। जल्दी से खेल खत्म कीजिए, 1 करोड़ रुपए जीत करके जाइए, जितना रसगुल्ला चाहिए खा लीजिएगा। एकदम ठीक है? जी। ओके, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। देविका जी जी, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2014 का लूसोफोनिया खेल जो गोवा में आयोजित किया गया था, किस यूरोपीय देश के औपनिवेशक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रों के बीच खेला जाता है? Hosted by Goa in the year 2014, the Lusophonia Games are played among nations sharing a colonial background with which European country? Understood? जी। ऑप्शन सुनिए। A बेल्जियम, B फ्रांस, C डेनमार्क, D पोर्चुगल। I don't think. गोवा पोर्तुगीज लोगों का ही जाना जाता है, तो आई थिंक करना चाह रही हैं? ऑडियंस पोल। हाँ जी, ऑडियंस पोल करूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं? ओके, जी। शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑडियंस, बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है। आप
डी को सबसे ज्यादा 64%। शायद आपका ध्यान उधर जा रहा था। जा रहा था एक्चुअली सर, मैंने इस गेम के बारे में कभी पढ़ा या सुना नहीं है। So ओके, it's not- क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए डी। डी पे ताला लगाया जाए। पोर्चुगल इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। राष्ट्रमंडल खेल जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पूर्व ब्रिटिश कॉलोनीज शामिल होती हैं, ओके वैसे ही लूसोफोनिया गेम्स में पुर्तगाली बोलने वाले जितने भी कॉलोनियल देश थे उनका ये कंपटीशन होता है। Okay. ये गेम्स होते हैं। गोवा एक पोर्चुगीज कॉलोनी था जी। और वहां आज भी ये पुर्तगाली भाषा जो है ये बोली जाती है वहां। ऑलराइट, ओके देविका जी, एक लाइफलाइन चली गई, चिंता की कोई बात नहीं है। चलते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ या धनखड़ hails from which state? A. गुजरात, B. मध्य प्रदेश, C. राजस्थान, D. हरियाणा। आई हैव नो क्लू सर, मैंने पढ़ा ही नहीं इनका। नो आइडिया? एक्चुअली आई नो अबाउट हिम, मे नहीं, पर बी। वो कहां से, किस राज्य से है? 2 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें उसका प्रयोग कर सकती हैं। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश या हरियाणा में कोई लग रहा है, बट सर मैं 50-50 50-50, शांत हो जाइए। ज्ञाना जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और 2 गलत विकल्पों को हटा दीजिए। गुजरात, सी राजस्थान, 2 बचे। इंट्यूशन राजस्थान बोल रहा है सर, ओके, क्या करेंगे? लॉक कीजिए राजस्थान से। सी राजस्थान। जी। सी राजस्थान पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। श्री जगदीप धनखड़ जी ये राजस्थान के एक गांव से आते हैं जी। और बाद में उनकी शिक्षा जयपुर में हुई और उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष बने और उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा था, बट जी। उनका जो नेटिव वो प्लेस है वो जगह वही कौन से छूट राज्य गया से थे था। वो नहीं पता। चलिए, अच्छा हुआ एक लाइफलाइन आपके पास थी, आपने उसका उपयोग किया और सही उत्तर आप दे पाए। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है, उसकी चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए अगले प्रश्न की। ये है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चीज बिस्मिल्लाह खान और भीमसेन जोशी में समान है? Which of these is common to both Bismillah Khan and Bhimsen Joshi? Option सुनिए। A. Bharat Ratna recipients. B. Played the Shehnai. C. Belong to the same gharana. D. Known by the prefix Pandit. दोनों को भारत रत्न मिला है, दोनों शहनाई बजाते थे, दोनों एक ही घराने से थे, या डी दोनों को पंडित उपाधि दी गई थी? बिस्मिल्लाह खान शहनाई तो बजाते थे, भीमसेन जोशी जी सर इंट्यूशन डी बोल रहा है, पंडित। डी लॉक कीजिए। D known by the prefix Pandit. देविका जी ये उत्तर गलत है। प्रीफिक्स पंडित, बिस्मिल्लाह खान को पंडित नहीं उस्ताद कहा बोलते जाता, हैं उस्ताद बोलते हैं उनको। पंडित तो भीमसेन जोशी थे और सही उत्तर है भारत रत्न, दोनों को भारत रत्न मिला हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित भीमसेन जोशी वास्तव में रत्न थे
हमारे संगीत के, जहां एक ने शहनाई बजाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं दूसरे ने अपने सुरीली स्वरों से भी सभी का ध्यान खींचा। बिस्मिल्लाह खान साहब की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उन्हें दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में जो समारोह हुआ था उनके लिए चुना गया था, जब 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय ध्वज जो था वो फहराया गया था। ऑलराइट, दुर्भाग्यवश आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। ओके जी। लेकिन देविका जी चिंता मत कीजिए, कम से कम आपके पुत्र जो चाह रहे थे कि आप एक बार हॉट सीट पर आए, आप आई, आपसे बातचीत की हमने, और आपकी ये जीती हुई रकम जो है आपको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, देविका दत्ता देव, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 10,000 भर देंगे, इसमें कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया है इसी वक्त, जल्दी, आसान और बहुत अच्छी तरीके से आपके बैंक अकाउंट। जी। और देविका जी, बिग हैंड फॉर देविका दत्ता देव। देवियों सज्जनों, समय आ गया है हमारे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से मिलने का। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए आरती बजाज चुग जी का। ये पंजाब ग्रामीण बैंक में सीनियर बैंक मैनेजर हैं और श्री चमकौर साहब पंजाब से हैं ये। अब बढ़ते हैं नीलेश जी की ओर। दिनेश छंडवेलकर की, ये लोगों को जीना और पढ़ना दोनों सिखाते हैं। ये एक बिजनेसमैन है और पुणे महाराष्ट्र से। अमूल्य अनिकेत शंकर पाटिल जी से, एक स्टूडेंट हैं और नागपुर महाराष्ट्र से हैं ये। अब स्वागत किया जाए वैष्णवी कुमारी का। ये एक कंटेंट राइटर हैं और नई दिल्ली से हैं। अब बारी है कविता चावला जी। ये अपने बेटे की सफलता की पहली सीढ़ी बनना चाहती हैं, एक होम मेकर हैं और कोल्हापुर महाराष्ट्र से। अब बढ़ते हैं अमित कुमार भारती जी की तरफ। ये घर संभालते हैं ताकि इनकी पत्नी अपने सपनों को पूरा कर सके। ये एक हाउस हस्बैंड है और हिसार हरियाणा से हैं ये। अमूल्य सूरज नायर से, ये IT प्रोफेशनल है और दिल्ली से आए हुए हैं। और स्वागत किया जाए जयश्री शिवराज का। ये मुंबई एयरपोर्ट की रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर एयर साइड ऑपरेशन हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। और अब मिलते हैं जो मन के जख्मों पर मरहम लगाते हैं, बीजल सुखानी जी का। ये एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए उनका, जिन्हें अपनी हाइट, फैमिली और कल्चर पर बहुत बड़ा गर्व है, संदीप कुमार शर्मा जी। ये एक बिस्किट फैक्ट्री में फूड प्रोसेसर के रूप में कार्यरत हैं और आसनसोल वेस्ट बंगाल से आते हैं। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको अपनी हाइट पे गर्व है, खड़े होकर दिखाएंगे तो सही। हाँ, अच्छा खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए, नापने आ रहे हैं। हम सर के बराबर हैं। हाँ बिल्कुल। किनको बोल रहे हैं? सर वो बोलती है आप सर के बराबर नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, किनको बोल रहे हैं? वो हमारी धर्म पत्नी से। वो आपकी पत्नी है, प्रणाम हाँ, करता हूँ। नहीं, अभी तक हमारी हम नाटे हैं उनसे, आप खड़े ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। पहला प्रश्न फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने फिल्मी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड इनमें से किस देश में है? फेमस फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री इन विच ऑफ दीज कंट्रीज इज हॉलीवुड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए फिनलैंड, बी रूस रशिया, सी जापान, डी अमेरिका या USA। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड है। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? संदीप कुमार शर्मा जी, 1.06 सेकंड। वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि संदीप कुमार जी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक समाचार पत्र में आप आमतौर पर वर्गीकृत पन्ने पर इनमें से क्या पाएंगे? In a newspaper, which of these would you generally find on the classifieds page? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने।
ए संपादकीय, बी विज्ञापन, सी मुख्य समाचार या डी खाने की रेसिपी, एडिटोरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, हेडलाइंस और रेसिपीज। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? बी विज्ञापन। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। देखा जाए, दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? वैष्णवी कुमारी जी का 1.34 सेकंड। ऑलराइट, तालियां बज जाए उनके लिए। तो लीडर बोर्ड पे संदीप कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। सूरज नायर जी पहुंच गए हैं प्रथम स्थान पर। सूरज नायर जी, ओके, ऑल द बेस्ट। तीसरा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तय करेगा कि कौन उस हॉट सीट पर बैठेगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न ये रहा। आप कैंडी के सिंहली साम्राज्य को इनमें से किस देश से जोड़ेंगे? With which of these countries would you associate the Sinhalese kingdom of candy? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और इज डी कंबोडिया। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी श्रीलंका। कैंडी इज इन श्रीलंका। ओके, बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? बीजल सुखानी जी का 1.20 सेकेंड। वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे सूरज नायर जी चल रहे थे प्रथम स्थान पर। और अब क्या स्थिति बनती है? बीजल सुखानी जी नंबर 1 स्टार पे आ गए हैं। Well done। बीजल सुखानी जी आ गई हैं हमारे साथ हॉट सीट पर। बीजल जी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। ये क्या होता है जल्दी बताइए, हमको तो बड़ा खतरनाक लग रहा है ये। सर वही सब लोग बहुत ही डर जाते हैं ये सुन के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं लगा हो या आपको बुखार आया हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही अगर आपको कोई मानसिक बीमारी हो या आप मेंटली स्टेबल नहीं हो या आपको स्ट्रेस आ रहा हो या एंजाइटी हो रही हो तो आप यहाँ पे हमारे पास आएंगे, जैसे कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास। पर ये एक स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में, इतनी कॉस्मोस सोसाइटी में, कि लोग अगर हमारे पास आते तो लोग ऐसे सोचते कि वो पागल है या वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इसके लिए ही आते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं निकालना चाहती हूँ सोसाइटी से कि आप ये जो आपके अंदर हो रहा है मेंटली, वो भी एक ऐसा ही वुंड या ऐसी ही चीज़ है जो आप डॉक्टर के पास जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वो काउंसलिंग करती हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। उसके अलावा मैं एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हूँ स्पेशल बच्चों के लिए, और मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी क्या होती है? तो सर बेहोश कर देंगे आप आदमी को? सर वो तो आप अभी हो जाएंगे। ओके जी, तो क्या होता है उसमें? जो सब लोग बोलते हैं हिप्नोथेरेपी सब लोग पेंडुलम यूज़ करके करते हैं, तो मैं वो यूज़ नहीं करती। सो ये एक स्लीप अवेक स्टेज है जहाँ पे ना आप पूरी तरह सोते हैं ना पूरी तरह जागे रहते हैं, पर हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है उनका रूट कॉज जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसकी वजह से सॉल्व करते हैं। तो कैसे आपको पता चलता है कि ये इसका प्रॉब्लम है? तो सर अभी वही एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मेरी एक पेशेंट थी, उनको एस्केलेटर के नाम से वो एकदम नम हो जाती थी। तो फिर उनकी थेरेपीज़ की, तो थेरेपी से पता चला कि वो बचपन में एक हाइट से गिर गई थी। तो तब से उनके माइंड में वो बस गया था कि मैं इधर चढ़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी फिर से। तो सबकॉन्शियसली उनको वो अफेक्ट कर गया था, जो सॉल्व नहीं किया तो वो बढ़ते गया। अभी वो आराम से चढ़ती उतरती है। ओके, ऑलराइट बीजल जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई आपके साथ, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, और आप इस कार्य में बहुत से लोगों की
सुविधा के रूप में काउंसलिंग करें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बिजल जी, खेल शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं अपने साथ? मेरे हस्बैंड और जी। मेरे दोनों मम्मी आए हैं, ओह, माय नमस्कार। मदर इन लॉ एंड माय मदर। सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट बिजल जी, अब आप स्पॉटलाइट में हैं तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने और हमारी जनता को और इनको भी कुछ रूल्स हम समझाना चाहेंगे। बिजल जी देखिए, इसमें जैसे कि आप जानती होंगी एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता उत्तर देगी। उसके बाद है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाते हैं और वीडियो कॉल है। ऑलराइट, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति। एक बार जोरदार तालियां बजा बिजल जी के लिए। बिजल जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपना हाथ उठाकर दूसरे व्यक्ति के हाथ पर ताली बजाने की क्रिया का प्रचलित नाम क्या है? If you raise your hand and clap another person's hand, it is popularly known by what name? Options: A, high live, B, high dive, C, high five, D, high strive. सर सी हाई फाइव को लॉक कर दीजिए। C, high five को लॉक किया जाए। Is the right answer? अब आपने सही उत्तर दिया तो आपके साथ भी ऐसे हाई फाइव दूर Thank से you, sir. मार दिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। कंप्यूटर पर टाइप किए गए अक्षरों को हटाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस की या कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which of these keys is commonly used to delete typed characters on a computer? A, backspace, B, insert, C, control, D, home. Sir, the answer would be A, backspace. Please Right. lock A, backspace. A, backspace पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। बिजल जी ये रहा। इनमें से कौन सा नाम गुजरात और महाराष्ट्र में लोकप्रिय एक दूध आधारित मीठे पेय का भी नाम है? Which of these names is also that of a sweet milk-based drink popular in Gujarat and Maharashtra? Option सुनिए। A, आयुष, B, प्रत्युष, C, धनुष या D, पीयूष? सर B, प्रत्युष सुना हुआ है। नहीं, ये प्रत्युष था। सर D, पीयूष। पीयूष बदल दिया आपने। हाँ सर, वो कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। ओके, क्या करें अब? सर D, पीयूष पे लॉक कीजिए। डी, पीयूष पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। बिजल जी इधर उधर घूम रही हैं आप। सर डर लगता है आपको देखते वक्त। भाई साहब, इनको डर लग रहा है हमें देखने के। हम चले जाते हैं, आप यहाँ आइए, बैठिए। उठ जाएंगे हम। सवाल नहीं सर। बहुत कह रहे हैं डर लग रहा है यार, अभी क्या बताया। Can't play like this, you know, it's so bad. I mean, we have to डर लग रहा है हमको, नहीं देख सकते हैं। आप लोगों को तो डर नहीं लग रहा है ना? शाबाश। सर जब सवाल पूछते तभी डर लगता है। सवाल ना पूछें। नहीं पूछते। सवाल नहीं पूछेंगे तो आगे कैसे जाएंगी आप? नहीं सर आप पूछिए। ओके, अब आ रहा है चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान एक थेरेपिस्ट की भूमिका निभाते हैं? In which of these movies does Shah Rukh Khan play the role of a therapist? A, कल हो ना हो, B, कभी अलविदा ना कहना, C, डियर जिंदगी, D, चेन्नई एक्सप्रेस। सर द आंसर इज C, डियर जिंदगी। क्या करें?
सर प्लीज लॉक सी डियर जिंदगी। सी डियर जिंदगी पे ताला लगाया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। डियर जिंदगी में आलिया भट्ट हैं, शाहरुख खान हैं और इसका निर्देशन किया था गौरी शिंदे जी। ये आपने फिल्म देखी थी? हाँ सर देखिए। कुछ इसमें आपको लगा कि सही नहीं है या गलत है? सर मुझे लगा कि ये सबसे सही तरीका है तो सिखाने का सिखाने और का। बताने का जी। ऑलराइट, गौरी जी अगर इसे सुन रही होंगी तो उनको प्रसन्नता होगी। ओके, आ गया है पहला पड़ाव बिजल जी, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर 5वां प्रश्न ये रहा। आपको कार चलाने की अनुमति मिलते समय ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे हुए LMV का क्या अर्थ है? When you are allowed to drive a car, the driving license states that you get permission to drive an LMV, which stands for what? Option सुनिए। A, low capacity motor vehicle. B, lorry motor vehicle. C, leaded motor vehicle. Or is it D, light motor vehicle? It is T light motor vehicle. D, light motor vehicle. All right, क्या करें? सर प्लीज लॉक डी Alright. लाइट मोटर व्हीकल। कम्युनिटी जी, D, light motor vehicle. ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. तो लाइट मोटर व्हीकल सही उत्तर है। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल और HMV का मतलब होता है हेवी मोटर व्हीकल। गाड़ी चलाने से पहले आपको जांच करनी चाहिए कि आपके लाइसेंस पर आपको क्या चलाने की अनुमति मिली हुई है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है बिजल जी, 10,000 रुपए आपने जीत लें। आज निश्चित रूप से आप 10,000 यहां से ले जाएंगे। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आहार में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो सकता है जिसमें गले में सूजन होती है? The lack of which element in the diet can cause the disease goiter, a swelling of the throat? Option सुनिए। A, chlorine. B, iodine. C, sodium. D, potassium. सर यूजुअली स्वेलिंग डी आयोडीन की वजह से ही होता है। सर कैन यू प्लीज लॉक बी आयोडीन। Please lock B, iodine, says Bijal G, and is the right answer. Well done. आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है। दुनिया भर के गॉइटर के अधिकांश मामले आयोडीन की कमी से और उनकी कमी के कारण होते हैं। ऑलराइट, वेल डन बिजल जी। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मालवा का ऐतिहासिक क्षेत्र आंशिक रूप से इनमें से किस राज्य में स्थित है? द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ मालवा लाइज पार्टली इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? ए, आंध्र प्रदेश। बी, सिक्किम। सी, मध्य प्रदेश। और इज इट डी, वेस्ट बंगाल? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? सर द आंसर इज सी मध्य प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। यस सर, कैन यू प्लीज लॉक सी मध्य प्रदेश। प्लीज लॉक सी, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई आपको। मालवा में पश्चिमी और केंद्रीय मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसमें शामिल है। वेल प्लेड। 8वां प्रश्न अब आ गया है और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न बिजल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल बीच होकर इनमें से किस रंग में बदल जाते हैं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, coral undergoes bleaching and changes to which of these colors? Options: A,
रेड, बी व्हाइट, सी ब्लैक, डी ग्रीन। लाल, सफेद, काला या हरा? Sir, because there is a word bleaching, so it is white. B, white. को लॉक किया जाए, बोलना पड़ेगा। Yes, B को प्लीज लॉक कर दीजिए सर। बी व्हाइट पे कह रही है ताला लगाने को कबीर जी। जी सही जवाब दिया आपने। कॉरल्स जो है वो चट्टाने नहीं बल्कि वास्तव में जीवित होते हैं। कॉरल्स जान होती है उनमें, कोई केमिकल्स और तापमान के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जब उनको तनाव महसूस होता है तो कॉरल्स अपने अंदर रहने वाले जानवर यानी पॉलिप्स को वो बाहर निकाल फेंकते हैं और मर जाते हैं और सफ़ेद रंग के वो हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा कॉरल रीफ है, शायद उसके बारे में आपको जानकारी हो, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं उसे, सबसे बड़ा कॉरल रीफ है वहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरल रीफ। 2300 किलोमीटर्स, इतना लंबा है। आपने कहा था कि आप स्पेशल बच्चों के साथ आप उनकी देख रेख करती, काम करती हैं उनके साथ। ये समझा सकते हैं कि ये किस तरह का काम होता है और ये इनको स्पेशल बच्चे क्यों कहा जाता है? तो सर इन बच्चों को स्पेशल इसके लिए माना जाता है ताकि वो सबसे अलग है। Oh, we'll put it here, Sharu. Here there is nothing. We'll put it here. जैसे कि आपने सुना होगा ऑटिज्म, जी ADHD है, जी, डाउन जी। सिंड्रोम है, तो इन सब लोगों को मानसिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते राइट, हैं। या वो अपने डे टू डे जो छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत छोटी बात है, जैसे कि हम बटनिंग कर सकते हैं, हम शू लेस टाई कर सकते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें भी ये बच्चे नहीं कर सकते। तो हम उनको बिहेवियर थेरेपी देते हैं। उनको हम चाहते हैं, स्पेशली ये मेरा एक है कि मैं उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनाऊं, कि सब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। तो ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं हाँ, सर। और उनका आप इलाज करते हैं। ऑलराइट, वेल डन, वेरी गुड। ओके, बीजल जी खेल में आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है नौवां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नौवां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा मंत्रालय भारतीय जनगणना करता है? Which ministry undertakes the Indian census? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। A, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी, लॉ एंड जस्टिस, सी, होम अफेयर्स और इज डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वाणिज्य एवं उद्योग, विधि और न्याय, गृह या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, अगर आपको कष्ट हो रहा हो आप उनका उपयोग कर सकती हैं। सर नहीं दिमाग में आ रहा है। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे आप? सर ऑडियंस को। ऑडियंस को लेना चाहिए। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए जन्नत जी। ऑडियंस, आपकी भी आज साथ साथ परीक्षा हो रही है। आपका समय शुरू होता है। आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया है 58%। डी, क्या करेंगे? सर आई वुड लाइक टू गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लीज लॉक डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डी पे ताला लगाया जाए। इज देयर अ रॉन्ग आंसर? ओहो, होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। हे भगवान, गृह मंत्रालय हर 10 वर्ष में जनगणना करती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कल्याणकारी योजनाओं को जनगण तक पहुंचाने से लेकर के चुनाव तक सभी इसी पर निर्भर होते हैं। इंडियन सेंसस डन बाय द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, नॉट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कोई बात नहीं बीचल जी, आप यहाँ से
अच्छी खासी रकम जीत रही थी, लेकिन आप गिर गई हैं। अब आप 10,000 पे आ गई है। आपकी ये जीती हुई रकम जो है, इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना 10,000 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बैड लक विजल जी। बारी आ गई एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट की। ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, उल्टा चोर डैश को डांटे। कंप्लीट दिस हिंदी प्रॉवर्ब, उल्टा चोर डैश को डांटे। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मंत्री, बी कोतवाल, सी शिक्षक, डी डॉक्टर। मंत्री, कोतवाल, शिक्षक, डॉक्टर। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी कोतवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? कविता चावला जी का, 0.78 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि कविता चावला जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीए का अर्थ क्या होता है जिनकी सहायता से आप टैक्स फाइल करते हैं? When filing taxes with the CA's help, what does CA stand for? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A, camera accountant, B, call-up accountant, C, chartered accountant, or is it D, casual accountant? और सही उत्तर क्या होना चाहिए? समय समाप्त हो गया है। C, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपकी सहायता करते हैं टैक्स फाइल करने में। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब कविता चावला, 1.06। वेल डन। तो कविता जी प्रथम स्थान पर चल रही थी और ऐसा मैं मानना चाहूंगा कि अभी भी कविता जी प्रथम स्थान पर हैं। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? Who among these was the losing candidate in the 2022 Indian presidential elections? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, श्री पी चिदम्बरम, बी, श्री यशवंत सिन्हा, सी, श्रीमती राबड़ी देवी, या डी, श्री शरद पवार। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज बी, श्री यशवंत सिन्हा जी। ओके, बी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है सही वो ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। वेल डन। और सबसे कम समय किसका लगा? अनिकेत शंकर पाठक जी का, 1.37 सेकंड। ओके, तो लीडर बोर्ड पे कविता जी प्रथम स्थान पर थी और अब क्या स्थिति बनती है? अभी भी कविता दी है। Well done. मुझे क्यों गले लग रहे हैं? Come. सद्गुरु महाराज दीक्षा सौंदर्य हृदय श्री महाराज। कम से ताली बज जाए कविता जी के लिए। कम। पानी पियेंगे, टिश्यू लेंगे। मैं पूरे 21 साल और 10 महीने से ट्राई कर रही हूँ। मेरा ड्रीम ये है कि मैं पहली महिला बनना चाहती हूँ मेरे एरिया से, कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से। हाँ, टिश्यू बॉक्स भी है। थैंक यू सर। आमतौर पर हम आंसू पोंछते हैं
लेकिन आपके अंदर ही रह गए हैं, जी बाहर नहीं। आप बहुत अच्छी बात है, लाइए टिश्यू दीजिए। अमिताभ बच्चन आंसू पूछने वाले हो ना, हर महिला को रोना Right. चाहिए। Alright, रोना चाहिए। well done. देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कविता चावला जी। ये एक होम मेकर हैं और कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you, जोरदार sir. तालियां बज जाए एक बार इनके लिए, उधर से भी। कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? कंपेनियन के रूप में मेरे डैडी आए हैं, गुरबख्श राय निरंकारी, ओके, और नमस्कार। बेटा आया है विवेक चावला। जी जी। विवेक, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ। मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि आवाज़ कम कर दे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने सच में इनकी बहुत मेहनत देखी है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई। बड़ी तैयारी की आपने कविता जी। जी, मैं पहले साल से कोशिश कर रही हूँ। जब केबीसी आया ना जी। 2000 में, जी। इसका बर्थ भी 2000 में है, 2000 में। ओह, तब ओके। बेटा छोटा था, गोद में था, तब मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मैंने तब से सपना देखा है मुझे केबीसी में जाना है। आज फाइनली 21 साल और 10 महीने के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। और कविता जी, जल्दी से खेल की शुरुआत करते हैं। अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए हम आपको दोबारा वो नहीं कहेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कविता जी, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। पहला प्रश्न है कविता जी, 1000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा, रोटी बनाते समय आप इनमें से किसका उपयोग आटे को चपटा करने के लिए करेंगी? While cooking, which of these would you generally use to flatten dough to make rotis? आपको हम इमेज दिखाएंगे और इमेज में ही ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको वहां से देख के बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। Can we see the image, please? देख लिया? जी सर, देख लिया। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। बी बेलन सर, बेलन को लॉक कीजिए। बी, ऑलराइट। इमेज ऑप्शन बी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। रोटियां बेलना इसका मुख्य काम होता है, लेकिन अगर माता जी नाराज हो जाए तो बेलन का उपयोग होता है। बहुत है कि बड़े नहीं? हैं, बहुत बड़े हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पीछे से विवेक। मैं इसके पीछे पड़ी हूँ सर बहुत बार बेलन लेके। ये मुझे परेशान करता रहता है। मैं काम में होती हूँ ना, कुछ भी करता रहता है, मेरा क्लिप निकाल के भाग जाएगा। काम में होती हूँ तो मुझे फिर ऐसे मस्ती करता रहता है, तो उसके पीछे बेलन लेके जाती हूँ। ये उसको कैच करता है कैमरा में और दोस्तों को दिखाता है। कभी पड़ी क्या है असल में आपको? सर बहुत जोर से बहुत पड़ी है। पिया है मैंने। मारा है बहुत जोर बेलन से? कुछ भी जो हाथ में होता है मैं उसको पीछे पड़ जाती हूँ। सर आई एम 22 years old, मैं अभी भी मार खाता हूँ। सर ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं बताऊं आपको। हाँ, हमको भी इस उम्र में मार पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं कविता जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण को चलाने के लिए आपको आमतौर पर छत पर एंटीना की आवश्यकता होगी? For operating which of these appliances would you generally need an antenna on the roof? A. Fan, B. Fridge, C. Television, D. Geyser. सी टेलीविजन सर, You have to say क्या लॉक किया जाए? सी टेलीविजन को लॉक कीजिए। सी टेलीविजन पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। कविता जी ये रहा। कविता जी ये एक ऑडियो प्रश्न होगा। एक गाना हम आपको सुनाएंगे, उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। फिल्म में इस गाने के दौरान इनमें से कौन पर्दे पर दिखाई नहीं देते या देती हैं? Which of these actors does not make an appearance on screen in the film during this song? Can we hear the song, please?
गाना सुन लिया? सुना है सर, आपकी फिल्म का है। अब ऑप्शन देता हूँ मैंने फिल्म आपको। देखी है सर। ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ए शाहरुख खान, बी काजोल, सी ऋतिक रोशन या डी आमिर खान। डी आमिर खान सर, इसमें आमिर खान नहीं है। आमिर खान को लॉक कीजिए। जी डी आमिर खान पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो मेरी आदत है ना, ये आदत आपने हमको भी सिखा दिया है। अब हम घर पे जाके इसका आप हम गाइए सर, आप कोई अपना गाना गा सकते हैं सर? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। कमाल कर रहे हैं आप। प्लीज सर गाइए ना। अभी तो पता चला उसको कैसे गाया जाता है। अभी घर जाएंगे सीखेंगे तब बताएंगे आपको। सर But this is unusual. ये बहुत जो खूब मेरी है। आदत है ना इंग्लिश एक्सेंट में गाने की, तो जो मेरी बिल्डिंग के बच्चे हैं वो मुझे इंग्लिश दीदी बोलते हैं, अंग्रेजी दीदी बोलते हैं। Okay. और मुझे इसी एक्सेंट में मुझसे बात करते हैं, कुछ मांगने आते हैं कि मम्मी ने टमाटर बोला है, तो ऐसे मांगते हैं, हे आंटी टमाटर है क्या आपके पास? तो मैं भी उसी स्टाइल में बोलती हूँ, हे नहीं है टमाटर, टमाटर बहुत महंगा हो गया है, हम नहीं लाए हैं। ये Hey, चलता रहता Sharita, baby. Yo, baby. आपका अगला प्रश्न चौथा प्रश्न आने वाला है और उसका मूल्य है 5,000 रुपया। Alright. चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द पानी के एक खेल और साथ ही इंटरनेट ब्राउज करने की गतिविधि का वर्णन करता है? Which of these words describes a water sport as well as the activity of browsing the internet? समझ गई प्रश्न को? हाँ समझ गई। ऑप्शन सुनिए। ए सर्फिंग, बी स्विमिंग, सी स्कूबा डाइविंग, डी पैरासेलिंग। सर ये तो सर्फिंग है, मतलब पानी में सर्फिंग करते हैं और इंटरनेट पे ब्राउजिंग को सर्फिंग बोला जाता है। ए सर्फिंग को लॉक कीजिए सर। ए सर्फिंग पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 जीत ले। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सर्फिंग जैसा कि आप कह रही थी एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें लहरों की सवारी जो है वो करने के लिए एक सर्फ बोर्ड होता है। उस पर खड़े होकर के जब वेव आती है जी तो उसको राइडिंग करते हुए उपयोग किया जाता है। जब आप ऊब जाते हैं और विभिन्न वेबसाइट्स पर जाते हैं तो इसे भी सर्फिंग कहा जाता है। आपने कभी सर्फिंग की है कभी? ना सर नहीं। नहीं, ओके तो डेंजर लगता है वो देख के। ऑलराइट। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। कविता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? ओके। Which of these games were held in New Delhi in the year 2010? जी A. ICC Cricket World Cup, B. FIFA Football World Cup, C. Olympic Games, or is it D. Commonwealth Games? सर दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, Okay. पहली बार आयोजित हुए थे इंडिया में, तो डी राष्ट्रमंडल खेल लॉक कीजिए। Alright. D. Commonwealth Games, राष्ट्रमंडल खेल, इस पे ताला लगाया जाए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई आपको, पहला पाव आपने पार कर लिया है 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप कह रही थी पहली बार यह हुआ। इसमें मुख्य रूप से फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज ने भाग लिया, यानी वो देश जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। दिस वाज द 19th कॉमनवेल्थ गेम, 19वां राष्ट्रमंडल खेल था। ओके, पड़ाव पहला पार हो गया है। अब यहां से जैसा कि आप जानती हैं आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड्स, 60 सेकंड। जी छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस बूढ़ी महिला का क्या नाम था जिसने वनवास के दौरान भगवान राम से मिलने पर उन्हें फल दिए थे? What was the name of the old woman who gave Lord Ram fruits when he visited her while in exile? A. Manthara, B. Kaikeyi, C.
शबरी या डी सुमित्रा? मंथरा, कैकेयी, शबरी या सुमित्रा? सर सी शबरी, वनवास में श्री राम जी को शबरी माता मिली थी। ओके, सी शबरी को लॉक कीजिए। सी शबरी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर ये जो रामायण है ना, लॉकडाउन में बहुत चलता था। जी जी। जब लॉकडाउन था और कुछ चलता नहीं था, टीवी पे ज़्यादा रामायण बार बार दिखाते थे, तो ये देख देख के जो रावण डायलॉग बोल के राक्षसों की तरह हंसते हैं, या कोई भी वनवास में राक्षस मिलते हैं तो वो हंसते थे ना, तो मैं ये सोचती थी कि ये हंसते कैसे है, मतलब हर बात के बाद हंसते हैं और अलग ही इनका मतलब राक्षसी स्टाइल में कैसे हंसते हैं, तो वो मैं हंस के देखती थी, तो मुझे वो हंसना आ गया और उसी तरह से अभी मुझे आदत पड़ गई है, मैं घर में ऐसे ही हंसती हूँ। घर में राक्षसों की तरह आप हंसती हैं? रावण की तरह हंसती हूँ सर। जब बताइए कैसे? तो एक ये रामायण में डायलॉग है, श्री राम जी जब अंगद को रावण के दरबार में दूत बना के भेजते हैं ना, तब वो रावण अपनी महिमा का बखान करके उनको बोलते हैं। एक डायलॉग में बोल के जी दिखाती जी जी बिल्कुल। मतिमंद, तूने अभी रावण की शक्तियों को पहचाना नहीं है। हम वही बलवान रावण है जिसकी भुजाओं की ताकत को कैलाश पर्वत जानता है। और वो जब वनवास में श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं और वो राक्षस उनको ऐसे यूं पकड़ के तेरा मांस खा के आज मुझे बड़ा आनंद मिलने वाला है। भगवान, हे भगवान। विवेक भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। और अभी आपने अपनी माताजी को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, रात को 2 बजे कभी भी शुरू हो जाती है, आउट ऑफ नोवेयर हंसना चालू कर देती हैं। मान लीजिए कि रात को 2 बजे अचानक आपको सुनाई दिया, तो आप क्या करते हैं? आधी नींद से डर के उठ के आया हूँ कि क्या हुआ, फिर देखता हूँ कि हंसती रहती है। ओके। जनता, एक आपसे गुजारिश है कि अभी आपने एक हमारे कंटेस्टेंट को बाहर भेज दिया था, अब रावण की तरह हंस के दिखाइए हमको। रेडी? आप एक बार नमूना दिखाइए, उसके बाद इनको 1 2 3 बोलेंगे हम। ये रावण। रेडी ऑडियंस? 1 2 3। 1 2 3। क्या बात है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं आपको बता दूं, ये पहली दफा हुआ है कि रावण के नाम पर इतनी जनता हंसी है। ओके, ऑलराइट कविता जी, चलिए आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। जी सर। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। जी और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। रेडी? जी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी कहां कैद थे जब वो पूना समझौता के लिए सहमत हुए? Where was Mahatma Gandhi imprisoned when he agreed to the Pune Pact? A. Yerwada Central Jail, B. Tihar Jail, C. Arthur Road Jail, या D. Rajamundry Central Prison. yerwada केंद्रीय कारागार, तिहाड़ जेल, आर्थर रोड जेल या राजमुंद्री केंद्रीय कारागार? ये पढ़ा है सर मैंने, मेरा हिस्ट्री फेवरेट है सब्जेक्ट। महात्मा गांधी जी जब जेल में थे तो पूना समझौता हुआ था येरवड़ा जेल में। ओके। ए को लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। येरवड़ा सेंट्रल जेल इज द राइट आंसर।
येरवड़ा जेल जो है ये पुणे में है और जहां महात्मा गांधी जी कैद थे। पूना पैक्ट 1932 में ये साइन हुआ था, 1932 में। ओके, आ रहा है 8वां प्रश्न, मूल 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। खेदिव के स्टार मेडल के रूप में प्रचलित ये पदक उन सैनिकों को प्रदान किया जाता था जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में इनमें से किस देश में सेवा दी थी। द खेदिव स्टार मेडल सीन हियर was awarded to soldiers who served in the British Indian Army in which of these countries? Okay? आपको हम एक छवि दिखाएंगे। Can we see the image, please? अगर आप चाहें तो नजदीक जाकर के भी देख सकते हैं इधर। देख लिया? देख लीजिए। I'll help you up there. Come. All right. जी सर, थैंक यू। और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए मोरक्को, बी इजिप्ट, सी ईरान, डी सऊदी अरेबिया। हाँ सर, अब दिमाग में बी मिस्र इजिप्ट सर, इसमें पिरामिड्स है। ओके, क्या करें? मिस्र, बी को लॉक कीजिए। बी को लॉक किया जाए। Well played is the right answer. 19वीं सदी के अंत में इजिप्ट और सूडान में सैन्य अभियानों के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा देने वाले सैनिकों को इजिप्ट और सूडान के खेदिव तौफीक पाशा द्वारा सम्मानित किया गया था। और ये एक 5 पॉइंटेड स्टार है और एक बैंड के भीतर यानी सर्कल के पीछे आपने देखा होगा स्फिंक्स का सर है और पीछे पिरामिड्स। देवियों सज्जनों, ये जो इमेज आपने अभी देखी ये डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम मुंबई के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम अपना आभार उन्हें प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ओके, अब आएगा नवा। अब डर गए, स्कूटर बच गया है। तो नवा प्रश्न कविता जी नहीं डाल पाएंगे जी। आप हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बनती हैं और आज का समय यही समाप्त होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। और अक्सर दूसरों को निराश ना करने के चक्कर में हम खुद को निराश कर देते हैं। जहां हमें ना बोलना चाहिए वहां हम हाँ बोल देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि झूठी हाँ बोलने से अच्छा है कि सच्चा ना बोल दिया जाए। देवियों सज्जनों, ना बोलने से कतराइए मत, क्योंकि अगर हाँ बोलना हमारी परंपरा है तो ना बोलना हमारा अधिकार है। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ होंगी कविता जी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। कविता जी बनी रहिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे आपके पास, आएंगे। Thank you. Thanks very much. Thank you.